ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 13वां अध्याय के अंतर्गत राजा निमि के वंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेश से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जनक का उद्वसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ का महावीर्य का सुधृति का धृष्टकेतु का हर्याश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक से कृतिरथ से देवमीढ़ से विश्वरूत और विश्वरूत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हुआ हर्षवर्मा। इसे हर्षवर्मा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शीर माने हल, तब उनके हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से इनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के 2 पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज हुए और मितध्वज के खांडिक्य। परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। कांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ।
वह केसी ध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसी ध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्रुम्न था। शतद्रुम्न से शुचि, शुचि से संध्वाज, संध्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजीत, पुरुजीत से अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधी का जन्म हुआ। क्षेमधी से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वैश्वनंत, वैश्वनंत का युयुध, युयुध का सुदर्शन, सुदर्शन का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋतु नामक पुत्र हुआ। ऋतु का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलश्व, बहुलश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिली कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। उसके आगे 14वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।